ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सूर्य भगवान की कहानी सुनने जा रहे हैं। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। आज सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना, मंत्रों का जाप और कथा का पाठ किया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव के लिए होता है। सूर्यदेव बहुत ही कल्याणकारी होते हैं। सूर्यदेव की पूजा और व्रत करने से एक प्राण ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कष्ट दूर होते हैं, जीवन में खुशहाली आती है। आर्यवैदिक काल में सूर्य को सारे विश्व का कर्ता धर्ता मानते थे। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। धर्मशास्त्रों में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा और ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। चंद्र, मंगल, गुरु और ग्रह सूर्य देव के मित्र माने जाते हैं। वहीं शनि और शुक्र शत्रु माने गए हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य नीच का होता है, उन्हें रविवार के व्रत जो है विशेष रूप से करने से लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए सूर्य भगवान की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए घृण सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का बहुत ही भक्त था। स्नान करता, कहानी कहता था और कमाता कुछ भी नहीं था। तो ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए उनको बोलती थी। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कह करके अपमानित करते थे। इसलिए एक दिन वह नहा धो करके अपने पूजन सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा पाठ की और सूर्य भगवान की कथा की। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था। उस पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल अर्पित किया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा और जो सूखा तालाब था वह पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो ब्राह्मण ने सुना तो वह घबरा गए और सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल चली आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होए जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आप आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। तो कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगी और आंखें घुटने ठीक रहेंगे। तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। तो दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। तो सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तो ब्राह्मण जंगल से घर आया और देखा तो उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा है। दासी दास आ रहे जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई। तो उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर के बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। तो सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतना धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ हवन करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। तो राजा ने यह सब सुनकर के ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहीं चोरी डाका डाला क्या। तो ब्राह्मण ने कहा, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी उनको बताई। तो राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे।
हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, उसी तरह से सबकी करना, कहानी कहने वाले की भी, कहानी सुनने वालों की भी मनोकामना पूर्ण करना और सभी के मनोरथ सिद्ध करना। प्रिय भक्तजनों, यदि सूर्य भगवान की कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रही। भगवान भोलेनाथ, सूर्य भगवान आपके सब मंगल कामनाएं पूर्ण करें, आपके मनोरथ सिद्ध हों। हर हर महादेव, जय माता दी।